ठीक है, सबसे पहले सिलेबस डिस्कस करते हैं। सिलेबस में हमारे पास 7 टॉपिक्स में हमने डिवाइड किया हुआ है। फर्स्ट हम सीरीज पढ़ेंगे, नेक्स्ट कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, फिर ट्रिग्नोमेट्री, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, नेक्स्ट फंक्शन, सर्कुलर मेजरमेंट एंड कैलकुलस। हमारे पास बेसिकली जो मैथ्स का हमारा सिलेबस डिवाइडेड होता है वो हमारे पास अभी तो एएस है ना। एएस में हमारे पास पी होता है, लाइक P1 P3 होता है, और फिर स्टैट्स होता है, मैकेनिक्स होता है। सही है ना। जी स्टैट्स में हमारे पास S1 होता है, S2 होता है, ये पेपर की नंबरिंग होती है। लेकिन हम एएस में जो पेपर देंगे ना, हम P1 देंगे, और फिर उसके अलावा हम या तो S1 देते हैं या तो M1 देते हैं, ये हम पे डिपेंड करता है। स्टैट्स जो होता है P1 में, तो हमारे पास ये जो सिलेबस है ना, ये फिलहाल P1 का है, पेपर 1 का है। ओके ये सीरीज, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, क्वाड्रेटिक, फंक्शंस, सर्कुलर मेजरमेंट एंड कैलकुलस। लेकिन फिर स्टैट्स होता है हमारे पास, जो स्टैट्स का पेपर होता है S1, उसमें जो सारा जो सिलेबस होता है वो रिलेटेड टू स्टैट्स होता है, ग्राफ्स और फिर डायग्राम्स और वो सब। और जो M1 होता है, मैकेनिक्स होता है, जो वो रिलेटेड टू फिजिक्स होता है। अच्छा वलीद, मुझे ये बताओ, तुम्हारा फिजिक्स मतलब साइंस बैकग्राउंड है या कॉमर्स? मैम कॉमर्स। ठीक है, तो मैंने फिर आई गेस। सिर्फ फिजिक्स सॉरी। लिया था जो साइंस का था। सॉरी। मैंने कहा मैंने सिर्फ फिजिक्स लिया था जो साइंस का था। ओके, ठीक है, सही है। ठीक है, मैकेनिक्स जो होता है ऑब्वियसली ये सारे पेपर मैथ रिलेटेड ही होते हैं, क्योंकि मैथ के ही वो होते हैं, डिविजन्स होती हैं। जी लेकिन मैकेनिक्स में थोड़ा बहुत फिजिक्स इन्वॉल्व होता है, और जो स्टैट्स होता है वो थोड़ा स्टैटिस्टिकल मतलब रिलेटेड होता है। खैर, अभी हम जी P1 से स्टार्ट करते हैं। हमारा सिलेबस P1 का है, सीरीज। ठीक है। सीरीज में हमारे पास है एपी। एपी का मतलब होता है एरिथमेटिक प्रोग्रेशन। एपी इज ठीक है एरिथमेटिक प्रोग्रेशन। एरिथमेटिक ठीक है प्रोग्रेशन जो होता है हमारे पास, एक मिनट, आई थिंक, एक मिनट, मैं ड्रॉ कर रही हूँ, तुम्हारी स्क्रीन पे शो हो रहा है? जी ठीक है, सही है। एपी जो होता है ना हमारे पास, एरिथमेटिक प्रोग्रेशन, अब हम डिस्कस करते हैं। जैसे हमने ये टॉपिक क्या था हमारे पास, सीरीज। सीरीज क्या होती है? सीरीज या सीक्वेंस हम बनाते हैं, जो हम बचपन से पढ़ते आते हैं। क्या, जैसे 2 लिखा है, 4 लिखा है, 6 लिखा है, ये सीरीज है। हमने 3 लिखा है, ठीक है 6 9, ये सब सीरीज है। ठीक है, जी सीक्वेंस होता है या जी सीरीज होता है, इसको हम ऐसे ही बोलते हैं। अब हमारे पास सीरीज तो किसी भी तरह बन सकती है ना, रैंडमली हम 5 लिख दें, 6 लिख दें, 7 लिख दें, 10 लिख दें, फिर हम 100 लिख दें। जी ये तो हम पे डिपेंड करता है, हमारी सीरीज कुछ भी बन सकती है, रैंडमली कुछ भी बना सकते हैं हम सीरीज। लेकिन जब भी जी कोई एक सीरीज बनती है ना, जो भी हमारा सीक्वेंस बनता है कुछ भी, तो उसमें जो है ना, इसका एक फॉर्मूला होता है। कभी ठीक है भी, हाँ, कभी भी हम जो सीरीज बनाते हैं, ये सीक्वेंस लिखी हुई होती है। अब जैसे ये 2 4 6 हमने लिखा हुआ है, इसमें हमारे पास एक फॉर्मूला होगा, जिसके बाद अब जैसे 2 जो है हमारे पास क्या है, फर्स्ट टर्म है। 4 क्या है जी हमारे पास, सेकेंड टर्म है। 6 क्या है हमारे पास, थर्ड टर्म है। तो अब हम फोर्थ टर्म, हमें नहीं पता फोर्थ टर्म, हम जरूरी नहीं हम 8 लिखें इसमें। ऑब्वियसली इसका जो फॉर्मूला होगा उस हिसाब से 8 ही है फोर्थ टर्म, लेकिन कुछ और भी हो सकता है। फॉर्मूले पे जी डिपेंड करता है। तो हमारे पास जो उसका फॉर्मूला निकालने का जो मेथड होता है, वो ये लिखा हुआ नहीं है, ये nth टर्म। जी ठीक है, nth टर्म का क्या मतलब, nth टर्म मतलब कोई भी टर्म, जैसे फोर्थ टर्म, n की जगह हम 4 लिख ठीक दें, है तो हमारे पास जी वो आए फोर्थ टर्म का, हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। सही अच्छा, अब मैं ये फॉर्मूला एक्सप्लेन करती हूँ। फॉर्मूला क्या है हमारे पास, Tn इज इक्वल्स टू a प्लस n-1 d। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला सही है ना। अब जी मैं इसको एक्सप्लेन करती हूँ। टी एन मतलब ये एन जो है इस लोअर सबस्क्रिप्ट में लिखा हुआ है, इसको सिर्फ टी लिख दो, कुछ भी लिख दो, जरूरी नहीं है। टी मतलब जी टी इज इक्वल्स टू ए प्लस n-1 डी। सही है। ए जी जो होता है हमारे पास फर्स्ट टर्म होता है, सीरीज का फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म सही जैसे, है अगर इसको हटा देते हैं, ये इसमें इस केस में देख लेते हैं, 2, बिल्कुल बेसिक सीरीज की हम बात करें फिलहाल। 2 2 हमारे पास जी फर्स्ट टर्म है। ठीक है। एन क्या होता है, एन में हम वो टर्म डालते हैं जो हमें फाइंड आउट करना होता है। फोर्थ टर्म फाइंड आउट करना है हमें, सिक्स्थ टर्म फाइंड आउट करना है हमें, 100th टर्म भी फाइंड आउट करना हो सकता है, बस एन की जगह हम वो लिखते हैं। ठीक है, ये ठीक है फॉर्मूला। अच्छा, और जो उसमें डी होता है वो डिफरेंस होता है, डिफरेंस बिटवीन द टू टर्म्स। अब जैसे 2 और 4 में कितना डिफरेंस है? 2 2, राइट। 6 और 4 में कितना डिफरेंस है? 2
2 सही है। ठीक है, अब ये हमारे और जो टी होती है ना, टी क्या होता है, ये सब हमारे पास ए एन डी इन सब की वैल्यूज डाल के जो आंसर आता है ना टी, वो हमारे पास जी हमारी सीरीज का टर्म आ जाता है कि ये टर्म होगा हमारा। सही है। अब ठीक है। इसका अच्छा, इस फॉर्मूले का एडवांटेज ये होता है, अब हमने जैसे लिखा है ना 2 4 6, इसके बाद हमें जी 8 लिखना पड़ेगा, 10 लिखना पड़ेगा। अगर हमें कोई रैंडमली बोले 20th टर्म बताओ, 20th पोजिशन पे क्या टर्म होगा इस सीरीज में, तो हमें उसके लिए 20 टर्म्स लिखने पड़ेंगे अलग 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 अलग। तो इस अगर हम ठीक। ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, इसमें डायरेक्टली एन की जगह हम 20 लिख देंगे, तो हमारे पास हम्म। डायरेक्टली 20th पोजिशन पे जो नंबर आ रहा होगा ना सीक्वेंस का या सीरीज का, वो हमारे पास आ जी जाएगा। ठीक है ना। सॉरी, आप हाँ, अगर डी, डी क्या है? सॉरी, डी क्या है? डी, डी इज द कॉमन और डिफरेंस। ठीक है, डिफरेंस, ओके, ठीक कॉमन है, डिफरेंस। समझ जैसे यहाँ पे है ना फोर, फोर और टू, फोर और जी टू जी में जी। 2 का है, 6 और 4 में और भी 2 का डिफरेंस है। डी जो है हमारे पास डिफरेंस होता है। ये बेसिक ठीक है। अरिथमेटिक सीरीज का, आगे हम और भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ सीरीज भी पढ़ेंगे, लेकिन बेसिक अरिथमेटिक सीरीज का जो फॉर्मूला है ना, वो ये है a+n-1d। अब इसको हम, अब जो हमारे पास ये वाली सीरीज है ना 2 4 6, इसको अगर जी हमने क्या, हम क्या बात करते हैं, 20th पोजीशन पे हमें टर्म निकालना है, तो जी हमें टी निकालना है 20, ऑब्वियसली ये अननोन है। ठीक है ना। जी। ए हमारे पास क्या है इस सीरीज में, मुझे बताओ ए क्या है। 2 राइट। एन क्या लेंगे हम, एंड लेंगे 20। या राइट 20 लेंगे हम। -1, 1 ये मतलब -1 तो ये फॉर्मूले का पार्ट है, ये तो लिखना पड़ेगा। और जी डी जो है ना, ये जी। डी साथ में मल्टीप्लाई हो रहा है। इसमें कॉमन डिफरेंस क्या है, 2 2। ठीक है, 2 मल्टीप्लाई हो रहा है साथ में। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। जी 2+19, और ये मल्टीप्लाई बाय 2 हो रहा है ना। ठीक है, 2 जी इंटू 19 जी क्या होता है, 38 होता है। 38 + 2 40। जी ठीक है, ये हमारे पास आंसर आ गया, हमारे पास डायरेक्टली आंसर आ गया। हमें पूरी सीरीज लिखने की जरूरत नहीं थी, इसमें 2 4 6 8 10 12 इतना सब लिखते तो भी हमारे पास सेम 40 आ रहा होता, लेकिन इस फॉर्मूले से डायरेक्टली हमें 20th पोजीशन पे आंसर चाहिए था, हमारे पास 20th पोजीशन पे आ गया आंसर। जी ठीक है, इस फॉर्मूले का ये एडवांटेज होता है, उसमें कुछ भी नहीं है, बिल्कुल बेसिक्स, प्लस और मल्टीप्लाई और कुछ भी नहीं है। ठीक है, बस इसमें हमें सिर्फ ये ख्याल रखना पड़ता है कि ए इज ऑलवेज द फर्स्ट टर्म। आगे हम पार्टिसिपल्स के ठीक जब क्वेश्चन करेंगे ना, तो हमें थोड़े से ट्रिकी होने लगेंगे कि कभी थर्ड टर्म क्वेश्चन में हमें फर्स्ट टर्म नहीं दिया हुआ होगा, कभी थर्ड टर्म दिया हुआ होगा। हमें बस ये ख्याल जी रखना पड़ता है कि ए इज ऑलवेज द फर्स्ट टर्म। इसमें हम जी कोई सा और भी टर्म डाल देंगे ना, तो हमारे पास ये फॉर्मूला खराब हो जाएगा और हमारे पास फिर आंसर गलत आएगा। जी। ठीक है, और अब अगर जिस तरह के ट्रिकी हो जाएगा, तो मतलब उसके अंदर फॉर एग्जांपल फर्स्ट टर्म हमें नहीं पता होगी, तो हम्म, उसको फिर हम या वो मैथ्स की वो जो रीअरेंज करते हैं उसको एक फॉर्मूला को, तो वो करेंगे, राइट? हाँ वो रीअरेंज करेंगे। हमारे पास कोई ना कोई इस तरह हिंट दी हुई होगी कि हमारे पास ये एन, एन की वैल्यू भी होगी, डी की वैल्यू भी होगी, टी की वैल्यू भी होगी, फिर हम उस तरह ए फाइंड आउट करेंगे। मतलब इस तरह कुछ ना कुछ हमारे पास हिंट दी हुई होगी। बस हमें ख्याल रखना पड़ता है कि जो हम वैल्यूज यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर रहे होते हैं ना, ए है, एन है, डी है, इसमें हमें जी अपने, अब ए जैसे फर्स्ट टर्म है तो इसमें फर्स्ट टर्म ही डालना पड़ता है। एन में भी हमें अगर 20th पोजीशन बोला है तो हमें ख्याल से 20 लिखना पड़ता है। फिर उसके बाद ये जी -1 होता है, जैसे मैंने बोला ना, एन की जगह 20 आया, देन हमने -1 किया, फिर 19 आ गया। जी जी। ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास दो और फॉर्मूलाज हैं। ये तो हमारे पास हो गया एन टर्म 20। अब हमें जो भी किसी पोजीशन पे कोई वैल्यू चाहिए हो, उसके लिए हम ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं। अब हमारे पास दो और फॉर्मूला है, वो बताती हूँ। ठीक है। ठीक है, ये सम ऑफ सीरीज, जी सम ऑफ सीरीज का फॉर्मूला जो है ना, इसमें क्या है, एस एन, एस एन, एन इसमें वही लोअर सबस्क्रिप्ट में सिर्फ एस भी लिखो तो कुछ वो नहीं होगा, ये एस। ठीक है ना, एस हमने लिखा। एस का क्या मतलब होता है, सम, सम ऑफ सीरीज। एस एन का ठीक है। मतलब होता है, एस एन का मतलब होता है कि हमारे पास जैसे अगर 20 टर्म्स का सीक्वेंस है हमारे पास, जैसे हमने पहले 2 4 6 पढ़ा था ना, ये बिल्कुल बेसिक से तुम्हें बता रही हूँ मैं, 2 4 6 8, चलो 5 टर्म्स का, ये हमारी सीरीज है।
ये हमें क्वेश्चन दिया हुआ, ये हमारी सीरीज है, ठीक है। इसमें कितने टर्म्स है? इसमें 5 5 टर्म्स है। 5 हाँ 5 टर्म्स है, ठीक है। ये हमारे हमने सीरीज बना ली, हमारे पास 5 टर्म्स है, हमें इसका सम ढूंढना है, इन सब का सम जी ढूंढना है। सम अगर हम बिल्कुल बेसिक मैथ्स पे चले जाएं तो इस सीरीज का सम ढूंढने के लिए हम क्या करेंगे? सब वैल्यूज को सबको ऐड ऐड करेंगे। हाँ, 2 + 4 + 6 + 8 + 10, ये हमें करना पड़ेगा। ये बहुत लॉन्ग मेथड है, ठीक है ना, ये जी बहुत लॉन्ग मेथड होता है। तो इसलिए जो सम ऑफ इस तरह अगर हमारे पास, अब ये तो हमारे पास सिर्फ 5 टर्म्स है तो हम शायद कर भी लें, लेकिन जब हमारे पास 100 टर्म्स की सीरीज बनी हुई होती है, या हमारे पास बहुत ज्यादा बड़ी सीरीज होती है ना, तो उसका फॉर्मूला जो है ना, उसके लिए तो हम ये नहीं कर सकते ऑब्वियसली, हम 100 नंबर्स को तो ऐड नहीं कर पाएंगे ना। तो उसके लिए हमारे पास जी फॉर्मूला होता है n/2, उस पूरा n/2 मल्टीप्लाई हो रहा है, ये पूरा ब्रैकेट है, ठीक है। ठीक है 2a + n-1d, ठीक है ना। अच्छा ठीक है अब, जी अच्छा इसमें क्या होता है कि ज्यादातर मतलब बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, मैंने भी पढ़ा है, मैं भी कंफ्यूज हुई कि a + n-1d है ना, जी इससे और इससे कंफ्यूज हो जाते हैं। इसमें ख्याल रखना पड़ता है, इसमें 2a + n-1d है, सही है ना। जी टू मतलब ए प्लस एन मल्टीप्लाई माइनस बाय 2 सॉरी मुझे आवाज नहीं आई। मल्टीप्लाई बाय 2 हो रहा है शायद हाँ ना, हाँ, जो एक ही मल्टीप्लाई बाय वैल्यू 2, होगी या ए की जी वैल्यू, सिर्फ ए की वैल्यू मल्टीप्लाई बाय जी 2 हो रही है, ठीक है ना। बस इसमें सही ये ख्याल रखना पड़ता है, काफी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, मैं भी हो जाती थी, लेकिन इसमें ये ध्यान रखना पड़ता है। अच्छा अब इसका, इसमें क्या है, हमने क्या बात की थी, एन जो है, एन हमारे पास क्या होता है, नंबर ऑफ टर्म्स। हम इसी सीरीज की बात करते हैं जो हमने ऊपर लिखी हुई है, वो क्या है, इसमें कितने टर्म्स है? इसमें 5 5 टर्म्स है, ठीक है ना। हाँ 5 टर्म्स है, तो हमारे पास एन की क्या वैल्यू हो गई? 5। ओ ओ, जी एक मिनट, ठीक है। हाँ यहाँ थे हम। हाँ हमारी सीरीज क्या थी? 2, 4, 6, 8 एंड 10, जी ये हमारी सीरीज जी थी। हम क्या बात कर रहे थे? हम सम ऑफ सीरीज ये निकाल रहे थे हम जी फर्स्ट, इसमें दो फॉर्मूलाज होते हैं, हम पहले अभी फर्स्ट वाले फॉर्मूला की बात करें। S इज इक्वल्स टू, n क्या था हमारे पास? 5 था। n क्या होता है? 5 नंबर जी ऑफ टर्म्स होते हैं, जी ठीक है ना, n नंबर ऑफ टर्म्स होते हैं। तो n हमारे पास 5 है, इस केस में ये वाला एग्जांपल है हमारे पास, ठीक है। जी 5 है अपॉन 2, ये तो फॉर्मूला में ये है तो हमें लिखना पड़ेगा। अब ब्रैकेट जी आ गया, 2a + n-1d। अब इसमें a क्या है? 2 ठीक है, 2 × 2, a की जगह हमने 2 लिख दिया, प्लस n हमारे पास अगेन 5 है, जी -1 और डिफरेंस भी 2 है, ठीक है। जी अब हम इसको सॉल्व करेंगे। 5/2 हमारे पास, 5/2 एज इट इज रखते हैं हम, 2 2 = 4, ये आ गया 4, प्लस 4 × 2 ये 4 आ जाएगा, ठीक है। पहले हम ये ब्रैकेट सॉल्व कर रहे हैं, राइट। जी 12, ठीक है। ये 4 4 2 = 8 एंड देन हमने +4 किया तो क्या हो गया? 8 + 4 12 आ गया, ठीक है ना। अब हम इसको, हाँ, सॉरी एक मिनट 4 + 4 8 हो गया देन मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे नहीं नहीं नहीं, 4 यहाँ हाँ पे पहले ये ब्रैकेट है ना, तो हमने इसको सॉल्व किया, हाँ 4 2 हाँ = 8, जी ठीक है। जी 8 और फिर जी ये वाला 4 हमने ऐड किया, जी तो सही 8 + 4 12 आ गया। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, तो ये अब जब हम इसको सॉल्व करते हैं, कैलकुलेटर से कर लो या बेसिक मतलब उससे हम अगर कैंसलेशन मेथड से कर लें तो ये हो जाएगा, और 5 6 = 30, कैलकुलेटर से भी करोगे तो सेम आंसर आएगा, सही है। ये हमारे पास जी आ गया सम ऑफ सीरीज, ठीक है, सम ऑफ ये वाली सीरीज, ठीक है। अगर हम इसको लॉन्ग मेथड से सॉल्व करना चाहे ना, 2 + 4 + 6 + 8 + 10, अगर तुम करके भी जी देखोगे ना अपने पास, तो हमारे पास आंसर 30 ही आएगा। तो ये शॉर्टर मेथड है ना, सीधा सीधा फॉर्मूला है, हमने फॉर्मूला में जल्दी जल्दी जी टर्म्स रखी और फिर हमारे पास आ गया आंसर। सही अच्छा और इसका एक हाँ, हाँ इसका एक ठीक और है फॉर्मूला होता है, ये जो सेकंड वाला फॉर्मूला लिखा हुआ है ना,
जी ये है n/2 a+l। ठीक है, ए वही, इसमें एन क्या है, यहाँ पे जो ऊपर मेंशन हुआ हुआ है ना, एन तो वही टर्म जी नंबर होता है, नंबर ऑफ टर्म्स एक ही बात है। जैसे हमने यहाँ पे 5 लिखा था, ऊपर वाले फॉर्मूला भी एन सेम रहता है, नीचे सम वाले फॉर्मूला में भी एन सेम है। ए इज द फर्स्ट टर्म, डी हमारे पास जी डिफरेंस था। अब इस वाले फॉर्मूले में क्या है, हमारे पास एल एक नया टर्म आ गया, सही है ना। तो एल क्या होता जी है, लास्ट टर्म, एल फॉर लास्ट, तो एल एल इज द लास्ट टर्म और ए इज द फर्स्ट टर्म। ठीक है ना, तो अब हमारा क्या फॉर्मूला है, अब हम इस फॉर्मूला से अगर सॉल्व करें, इससे भी कर सकते हैं, मतलब दोनों मेथड्स एक्सेप्टेबल है। ठीक इसी है सीरीज पे हम करेंगे। n/2, n हमारे पास 5 है, a क्या है हमारे पास 2 है, 2 प्लस l क्या है हमारे पास 10 है। ठीक है, 10 + 2 क्या होता है, 12 12। हम वापस इसी चीज पे आ जाएंगे, 5/2 12, आंसर आ गया हमारे पास अगेन 30। जी हमने प्रूव कर दिया कि ये दोनों फॉर्मूले से भी आंसर सेम आ रहा है, और अगर हम इस तरह लॉन्ग मेथड पे जाए, सेपरेटली इंडिविजुअली जब इनको ऐड करेंगे तो भी आंसर 30 आएगा। जी तो जब हमारे पास एल गिवन हो, एल हमारे पास ऑब्वियसली जब सीरीज होती है तो हमारे पास लास्ट टाइम हमें पता है कि 5 नंबर्स की सीरीज है, तो हम इस तरह फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हमने जी ये फाइंड आउट कर लिया। और अगर हमारे पास एल नहीं, हमें फर्स्ट वाले से जाना है, हमारे पास डिफरेंस अगर हम पता हो, तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। और एक और बस, जी एर्थमेटिक प्रोग्रेशन में जो है ना, एपी एर्थमेटिक प्रोग्रेशन में हमारे पास सिर्फ ये 3 फॉर्मूलाज होते हैं, बिल्कुल बेसिक, बिल्कुल आसान। ये रहा हमारे पास एक टी, जब हमें किसी टर्म निकालना हो, इसका क्या फॉर्मूला होता है, a+n-1d। और हम उसके बाद अगर हमें कोई सा टर्म निकालना हो, ये हम उस तब यूज करते हैं। और सम ऑफ सीरीज, जब हमारे पास पूरी सीरीज गिवन होती है और हमें उसका सम निकालना होता है, तो हमारे पास ये दो फॉर्मूलाज होते हैं। ठीक है, ये तीनों फॉर्मूलाज जी इंपॉर्टेंट है। हम जितने फॉर्मूलाज पढ़ेंगे ना, ये इंपॉर्टेंट है, ये हमें सबको याद रखने पड़ते हैं। ये तो आसान है, जब हम जितनी जितनी प्रैक्टिस करेंगे ना, इसके बहुत शॉर्ट क्वेश्चन जी आते हैं एथमेटिक जी प्रोग्रेशन के ना, क्योंकि ये देखे ना, फॉर्मूलाज फॉरन फॉर्मूले में वैल्यूज प्लग इन करो और हमारे पास आंसर आ जाता है। बस ये बहुत शॉर्ट फॉर्मूलाज हैं, और इस तरह के क्वेश्चंस भी पास पेपर्स में शॉर्ट ही आते हैं। इसके कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं। जी हाँ मैम, मैं एक मिनट में अपने कैलकुलेटर निकालता हूँ। करूँ स्टार्ट? जी ठीक है, ये वाला क्वेश्चन देखो, ये है ना क्वेश्चन
एक मिनट। ठीक। ये वाला क्वेश्चन देखो, इसको रीड जी करो। जी खुद पढ़ो अपने लिए या नहीं नहीं, आप खुद पढ़ो, फिर मैं आपको समझाती हूँ। देखो पार्ट ए क्या लिखा है, फाइंड द सम ऑफ ऑल इंटीजर्स बिटवीन 100 100 and एंड 400 दैट आर डिविजिबल बाय 7। ठीक है ना, जी अभी हम पार्ट ए देख लिया हमने। ऑल द इंटीजर्स बिटवीन 100 एंड 400 दैट आर डिविजिबल बाय 7। डिविजिबल बाय जी 7 का क्या मतलब, जो 7 से डिवाइड हो सके या 7 के टेबल में आते हो। ठीक है ना, लेकिन जी 100 के बाद। ठीक है ना, 100 के बाद और जी 400 से पहले पहले। ठीक है ना। अच्छा जी और नेक्स्ट पार्ट तो हम नहीं करेंगे। ठीक है, अब मैं बताती हूँ उसको। हम्म ये रहा, ये हमने क्वेश्चन पढ़ा था। ठीक है ना, अगर हम क्वेश्चन हमने देख लिया, क्वेश्चन क्या था। ठीक है ना, 100 बिटवीन 100 एंड 400 दैट आर डिविजिबल बाय 7। जी ठीक है। अच्छा अब हम 100 के बाद से देखो, हमने यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 7, 14, 21, 28, लेकिन ये तो 100 से कम कम है, तो हम ये तो नहीं यूज कर सकते ऑब्वियसली। अब हमें ऐसा जी टर्म, हमें एक टर्म निकालना पड़ेगा। ये हिट एंड ट्रायल मेथड से होगा। ऑब्वियसली हमें इतना बड़ा तो टेबल किसी को भी नहीं याद होता कि हमें पता हो कि कितनी वैल्यूज आएंगी। लेकिन ये थोड़ा सा हिट एंड जी ट्रायल मेथड होगा, हमें आसानी से पता चल जाएगा कि 105 जो है वो हमारे पास फर्स्ट वैल्यू है। 100 के मतलब 101 जी भी डिविजिबल बाय 7 नहीं है, 102 भी डिविजिबल बाय 7 नहीं है, 103 भी डिविजिबल बाय 7 नहीं है, 104 भी नहीं होगा। ये कैलकुलेटर में भी चेक कर सकते हो। बस 105 पे हमें फौरन से मिल गया। ठीक है, जी 105 हमारे पास क्या हो गया, मतलब अब ये हमारी सीरीज का स्टार्ट है। ठीक है ना, अब यहाँ से हमारी सीरीज स्टार्ट हो रही है। जी अब इसके बाद हम इस सब में ऑब्वियसली सारे हम नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट टर्म्स क्या होंगे जो 7 से डिविजिबल होंगे, वो होंगे 112, 119। इस तरह ये सीरीज कंटिन्यू होती रहेगी। हमारे पास हमें जी लिमिट क्या दी हुई है, क्वेश्चन में लिमिट क्या दी हुई है, 400। हमें हम्म 400 पे जाके स्टॉप हो जाना है। अब जी तुमने कहा तुम्हारे पास कैलकुलेटर है, तुम हम कैलकुलेटर में चेक करो 400 डिविजिबल बाय 7 है। जी एक मिनट मैम ये वो उसको क्या कहते हैं मैम वो उस तरह आ गया है फ्रैक्शंस। हाँ फ्रैक्शंस में आ गया है वो हाँ तो फ्रैक्शंस में मैं काफी सवाल डिविजिबल किया का है क्या मतलब, होल नंबर आना चाहिए। जी 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 हाँ तो फ्रैक्शंस में आ गया, मतलब 400 डिविजिबल बाय 7 नहीं है। जी हमें हाँ, अब हमें हम उसमें देखेंगे, पीछे वाला नंबर देखेंगे, 399। 399 चेक करो, डिविजिबल बाय 7 है। 399 जी है है तो बस हमारे पास लास्ट टर्म क्या आ गया, 399। 399 अब जी इसके बीच में बहुत सारे ऐसे टर्म्स होंगे, लेकिन अभी हमें क्वेश्चन में रिक्वायर नहीं किया ना, हमें पूरी सीरीज बनाने को तो बोला नहीं है, हमें हमें सम निकालने जी को बोला है। ठीक है ना, हमें सम जी निकालना है। तो सम निकालने के हमारे पास दो फॉर्मूलाज थे। ठीक है ना, अब हम देखते हैं हमारे पास कौन सा यूज होगा। एक तो हमारे पास फॉर्मूला था, क्या था, n/2 2a प्लस n-1 d। सही है। और दूसरा फॉर्मूला हमारे पास क्या था, n/2 a प्लस n। अब हम इसमें से कुछ भी यूज कर सकते हैं, हमारी मर्जी है, मतलब हमारे पास लेकिन हम हमारे पास ए भी है। ए क्या है हमारे पास, फर्स्ट टर्म। इसमें इस सीरीज में फर्स्ट टर्म क्या है, 105 105। ठीक है, ये हमारे पास फर्स्ट टर्म है, तो हमारे पास ए तो है। एन क्या है इसमें, एन हमें नहीं पता। हम बहुत ऑब्वियसली हम 105 से 399 जा रहे हैं, बीच में कितने सारे टर्म्स है हमें नहीं पता। तो हमें एन निकालना, हमें एन फाइंड आउट करना पड़ेगा। ठीक है ना, एन हम कैसे फाइंड आउट करेंगे मैं बताती हूँ आगे। अब हमारे पास कॉमन डिफरेंस डिफरेंस है, हमारे पास डिफरेंस क्या है, कॉमन डिफरेंस क्या है, एक मिनट
आई गेस 7 नहीं है, सेवन 7 सेवन ही होगा ना। जी जी 7, क्योंकि हम तुम अगर वैसे मतलब लॉजिकली सोचो तो हम 7 के टेबल में ही आगे फॉरवर्ड मूव कर रहे हैं ना, जैसे हाँ जी 105 है, 112 है, 119 है, ये सब 7 के टेबल में आता है। तो खैर इनका जी डिफरेंस क्या है, 7 है। हमारे पास जी डी तो है, हमारे पास ए भी है हमारे पास, लेकिन एन नहीं है। तो हमें दोनों फॉर्मूला, अगर हम कोई सा भी फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, लेकिन हमें दोनों के लिए एन चाहिए, एन निकालना पड़ेगा। एन क्या मतलब, इन पूरी सीरीज में हम 105 से स्टार्ट हुई, हमने बीच में डॉट डॉट, ऑब्वियसली कंटिन्यूएशन है, लेकिन हम एंड कहाँ हो गए, 399 पे। इसके बीच में जी ये सब कितने टर्म्स है, हमें इसका काउंट निकालना है। ठीक है, एन क्या होता है, जी काउंट ऑफ टर्म्स, कितने टर्म्स है हमारे पास। हम एन कैसे निकालेंगे, हमारे पास हाँ ये 399 है। हाँ जी जी ठीक है, 399 है। अब हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, जो हमें हमें टर्म निकालना होता है ना, जब टी वाला जो फॉर्मूला था, टी इज जी इक्वल्स टू ए, ओ ये क्या हो रहा है, एल ए प्लस एन माइनस वन डी। ठीक है, ये हमारे जी पास फॉर्मूला था। तो अगर हमने क्या बात की थी कि अगर हम n पे 20 रखेंगे, a हमारे पास होगा, हमारे पास d होगा। अगर n की जगह हम 20 रखेंगे तो हमें पता चल जाएगा 20th पोजीशन पे कौन सा टर्म है। राइट, हमें t की वैल्यू यही जी बताती है ना। अगर हम 20 जी रखते हैं तो 20th पोजीशन पे कौन सा टर्म है। अब इसको हम इस तरह हम्म, देखेंगे कि हमारे पास ये जो 399 है, अगर हमारे पास ये टर्म है कि हमारे पास टर्म क्या है, 399, लेकिन इसकी पोजीशन जी नहीं पता। अब हम बैकवर्ड मूव कर रहे हैं, हमें इसकी पोजीशन नहीं पता। पहले हमारे पास क्या था, हमारे पास पोजीशन थी 5th है या 20th पोजीशन थी, हम उससे टर्म निकाल लेते थे कि हमें 20 पोजीशन पे कौन सा टर्म आएगा हमारी सीरीज में। लेकिन इसमें हमारे जी पास क्या है, हमारे पास सीरीज में टर्म है, टर्म क्या है, 399। जी सही है, हमें पोजीशन नहीं पता, इसकी पोजीशन क्या है। तो ऑब्वियसली जी पोजीशन का क्या मतलब हो गया, एन नहीं पता हमें, टोटल नंबर जी मतलब 399 लास्ट टर्म है। तो वो जिस भी पोजीशन पे होगा मतलब टोटल उतने ही है। अगर 399 फिफ्थ पोजीशन पे होगा हुआ, फॉर इंस्टेंस अगर 399 फिफ्थ पोजीशन पे है, तो हमारे पास ये जो सीरीज बनी है इसमें से 5 टर्म्स ही होंगे ऑब्वियसली, क्योंकि 399 क्या है, लास्ट टर्म है। जी ठीक है, समझ आ रही है। जी जी आ रही ठीक है, तो हमारे पास अब हमें एन निकालना है। अगर इस तरह हमारे पास अच्छा, अब हमें 399 है, ए हमारे पास क्या है, 105 जी प्लस एन तो हमारे पास अननोन है, जी एन माइनस वन, और डी हमारे पास क्या है, 7 है। जी डिफरेंस हमने काउंट किया ना, 7 है। अब हमारे सामने जी कैलकुलेटर रखा है, तो उसको सॉल्व करते जाओ जैसे जैसे मैं लिखती जाती हूँ। सही है, जी 399, अब ये 105 वहां शिफ्ट हो जाएगा, बेसिक अलजेब्रा हो रही है, राइट। जी 105 इज इक्वल्स टू, 294 हाँ देखते हो, एन माइनस वन। ये वलीद, अगर मीटिंग एंड हो जाए ना तो सेम लिंक से दोबारा ज्वाइन कर देना। जी ठीक मैम है, 7 लिख दिया। हाँ, 399 माइनस 105 क्या आया था, 294 294 इज इक्वल्स टू एन माइनस वन, और 7 इसमें मल्टीप्लाई हो रहा है। यहाँ पे 7 मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो हम इसको जब शिफ्ट करेंगे तो ऑब्वियसली डिवाइड होगा। ये बेसिक अलजेब्रा, ये तो कॉन्सेप्ट्स आते हैं ना। जी 294 डिवाइड बाय 7 करो, 42 42 आ गया। जी 42 था, यहाँ पे माइनस वन है, तो यहाँ के जो लेफ्ट पे शिफ्ट हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा। जी ठीक है, ये वाला वन यहाँ पे शिफ्ट हो गया। 43 हो जाएगा फिर हाँ, तो एन की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 43 देखो यहाँ पे, देखो ये सोल्यूशन में लिखा हुआ है एन इज इक्वल टू 43, यही आ रही है, हमारी भी सेम आ रही है। ठीक है ना, हमारे पास एन की वैल्यू 43 आ गई। एन की वैल्यू जो आई है, इसका क्या मतलब, हमने 399 जो है वो 43rd पोजीशन पे है। 40 जो सीरीज है ना, सीरीज की 43rd पोजीशन पे 399 है। सही है, एन की वैल्यू का मतलब ये है। लेकिन जी हमें क्या पता है कि 399 हमारी सीरीज का लास्ट टर्म है। लास्ट टर्म का क्या मतलब, लास्ट टर्म का मतलब इसके बाद सीरीज आगे मूव फॉरवर्ड नहीं कर रही। तो मतलब हमारी सीरीज में कितने टर्म्स है, 43। ठीक है, लॉजिक बन गई या कंफ्यूजन हो रही है।
मीटिंग आई गेस हो गई थी, डिस्कनेक्ट हो गया था ना। जी शायद। चलो मैं दोबारा से स्क्रीन शेयर की, स्क्रीन शो हो रही है। जी 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 हो रही है। हाँ तो हम कहाँ तक पहुंचे थे कि हमने 43 निकाल लिया था, ठीक है, हमारे पास आंसर क्या आया था जी 43। ठीक है, तो जी मैं क्या बात करी थी कि हमारा क्वेश्चन, हाँ ये 105 107 112 था यहाँ पे, लास्ट टर्म क्या था 399। ठीक है, हाँ तो हम क्या बात कर रहे थे कि इस एन का जो एन की इंटरप्रिटेशन है ना, वो क्या है कि 43rd पोजीशन पे हमारे पास क्या वैल्यू है 399। सही है, जी लेकिन हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा था, हमारा जो हमने क्वेश्चन सॉल्व किया तो हमें क्या पता चला कि 399 हमारा लास्ट टर्म है, सीरीज का एल है। एल क्या होता है, जी लास्ट टर्म होता है, सीरीज का लास्ट टर्म है। तो इसकी हमने हमने इसको लिंक इस तरह किया कि जब 399 सीरीज का लास्ट टर्म है और 399 43rd पोजीशन पे है, तो हमारी सीरीज में टोटल कितने टर्म्स हुए, 43। 43। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, कंफ्यूजन है इसमें कहीं? नहीं कंफ्यूजन नहीं है। नहीं, ठीक है, हमारे पास 43rd आ गया। अब हमारे पास हमें सम निकालना था, सम के हमारे पास जो सीरीज, सम ऑफ सीरीज निकालना था ना, क्वेश्चन यही कह रहा था हमें सम ऑफ जी सीरीज निकालना है। तो सम के हमारे पास जी दो फॉर्मूले होते हैं, हम कोई सा भी यूज कर सकते हैं। अब तो हमारे पास एन आ गया ना, ठीक है ना। जी अब ठीक है, मेरा जो सोल्यूशन है इसमें कौन सा यूज हुआ है, एन अपॉन टू ए प्लस एल। एन हमने जी 43 लिया, अपॉन टू 105 हमारे पास फर्स्ट टर्म है, 399 लास्ट टर्म है, 10836 हमारे पास आंसर है। अब हम क्या करते हैं, ये तो हमारे सोल्यूशन में हुआ हुआ है, राइट। मैं दूसरे फॉर्मूले जी से तुम्हें बताती हूँ, आंसर सेम आना चाहिए। ठीक है, हम ये चेक कर लेते हैं। जी फॉर्मूला क्या था, ये क्या हो रहा है, हाँ, एन अपॉन टू, एन क्या है 43 अपॉन टू 2a प्लस एन माइनस 1d था, सही है। जी 2 इंटू, एक मिनट मैं करती हूँ उसको, टू इंटू 105 एन हमारे पास क्या है 43, डी हमारे पास 7 है। ठीक है, ये फॉर्मूला देखिए हमने, मैंने क्या लिखा, एन अपॉन टू जी 2a प्लस एन माइनस 1d। हमने सब वैल्यू जी सब्स्टिट्यूट कर ली, एन की जगह 43 आ गया, ए की जगह 105 आ गया, 40 एन जी की जगह 43 आ गया, और कॉमन डिफरेंस 7 है। अब इसको हमें कैलकुलेटर सॉल्व करना पड़ेगा, सही है, तुम करते जाओ, मैं जी 40, अब 2 इंटू 105 करो, जी 210। जी ठीक है, और 43 माइनस 1 क्या होता है 42, 42 मल्टीप्लाई बाय 7 करो, सॉरी। यहाँ पे है ना, ये 43 माइनस 1 क्या जी होता है 42, और यहाँ पे जी 7 मल्टीप्लाई हो रहा है, डी मतलब डी बाहर लिखने, ब्रैकेट के बाहर क्या मतलब मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 42 मल्टीप्लाई बाय 7 करो, 294। कितना आ रहा है 294 43 200, राइट। 42, सॉरी 42। जी 42 जी 42। हाँ सही है। अब इन दोनों को ऐड करो, 210 प्लस 294, जी इट्स 504। मल्टीप्लाई बाय, यही ब्रैकेट का क्या मतलब होता है, मल्टीप्लाई। अब इसको कैलकुलेटर जी में जो मैंने लिखा हुआ है, इसको कैलकुलेटर में सॉल्व करो, क्या आंसर आ रहा है, जी 1836 सेम आंसर। सेम आंसर आ रहा है ना 1836। ठीक है, हमने ये दोनों फॉर्मूलाज, मैंने क्या बोला था, दोनों फॉर्मूला सेम ही है, हम कोई सा भी फॉर्मूला यूज करें आंसर सेम ही आएगा। हमने ये देखो, ये जो मैंने सोल्यूशन में यूज किया हुआ, इससे भी आंसर यही आ रहा है, इससे भी आंसर यही आ रहा है, तो ये चेक भी हो गया, हमने जी वेरीफाई भी कर लिया कि हमारे पास आंसर सही आया है। ठीक है, ये हो गया। अब हम जी ये वाले क्वेश्चन में कोई कंफ्यूजन? नहीं मैम नहीं। ठीक है, हम दूसरा अब एक और क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। जी ये मीटिंग शायद एंड होने वाली है, मैं एक काम करती हूँ, मैं वो कर लेती हूँ, उसको एंड ही कर देती हूँ, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन, तुम दोबारा से लिंक ज्वाइन करो, हम नेक्स्ट क्वेश्चन उसमें करते हैं। जी सेम। ठीक है।